नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। किसी भी देश का तब तक मुकम्मल विकास नहीं हो सकता जब तक उसका बुनियादी ढांचा बेहतर न हो जाए। बुनियादी ढांचे में कई चीज़ें आती हैं, रेल, सड़क, एयरपोर्ट, बंदरगाह, ऊर्जा, पानी सप्लाई, टेलीकॉम वगैरह वगैरह। यानी कुछ भी जिससे अर्थव्यवस्था का काम और सुगम, सुचारू और तेज हो जाए। इनमें सड़कों का एक खास स्थान है क्योंकि उससे ज़्यादा आवाजाही किसी और रास्ते नहीं हो सकती। इसीलिए सबसे पहला काम सड़कों को बेहतर बनाने पर किया जाता है ताकि शहर, गांव, दूरदराज के इलाकों को आपस में जोड़ा जा सके। लोगों के आने जाने के साथ ही सामान वगैरह को लाना ले जाना भी आसान हो सके। जानकारों का अनुमान है कि सड़क बनाने पर खर्च किया गया 1 रुपया अर्थव्यवस्था में 2.5 रुपए का रिटर्न देता है, यानी 2.5 गुना बनकर लौटता है। अर्थशास्त्र में इसे मल्टीप्लायर इफेक्ट कहा जाता है। आईआईएम बेंगलोर का ताज़ा अध्ययन कहता है कि भारत में सड़कों पर खर्च किया गया 1 रुपया जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के विकास में 3.21 रुपए के तौर पर वापस आया। 2013 से 2022 के बीच किए गए इस अध्ययन से ये बात भी सामने आई कि देश में नेशनल हाईवे के विकास से परिवारों की आय में 9%, परिवार के खर्च में 6% और कारों की बिक्री में 10.4% की तेजी आई है। इससे परिवहन की लागत 3% कम हुई है। सप्लाई चेन बेहतर हुआ है। कृषि क्षेत्र, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों यानी एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा मिला है। तो सड़क पर निवेश के इतने फायदे हैं, हर तरह के फायदे हैं। इसी अहमियत को समझते हुए भारत सरकार देश में हाईवे के निर्माण पर पूरा जोर बीते कई साल से लगा रही है और उसमें अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की स्वाभाविक दिलचस्पी इस दिशा में देश को तेजी से आगे ले जा रही है। नितिन गडकरी हाईवे निर्माण में दुनिया की आधुनिकतम तकनीक भारत में लेकर आए हैं और अब मलेशिया में विकसित एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हाईवे निर्माण में किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मेट्रो के 2 पिलर्स के बीच यानी 2 खंभों के बीच दूरी 120 मीटर तक हो सकेगी। अभी मेट्रो के 2 पिलर्स के बीच की दूरी या किसी हाईवे के बीच की जो फ्लाईवे होते हैं उनके बीच की दूरी अधिकतम 30 मीटर होती है, उसके 2 खंभों के बीच की दूरी। गडकरी के मुताबिक मलेशियाई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अब फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर भी बनाए जा सकेंगे जिन पर मेट्रो चल सकती है। इससे न सिर्फ पैसे की बचत होगी बल्कि ट्रैफिक सिस्टम भी बेहतर होगा। मलेशियाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चेन्नई मेट्रो प्रोजेक्ट में किया गया है जिससे अरबों रुपए की बचत हुई है। महाराष्ट्र के नागपुर में इस टेक्नोलॉजी से फ्लाईओवरों का निर्माण पहले ही शुरू हो चुका है। नागपुर में इंदौरा दिघोरी प्रोजेक्ट के तहत एनएचएआई 2 फ्लाईओवरों का निर्माण कर रहा है। पहला फ्लाईओवर कमाल स्क्वायर से रेशमी बाग स्क्वायर के बीच बन रहा है और दूसरा भांडे प्लॉट स्क्वायर से दिघोरी के बीच। इनके निर्माण के लिए मलेशियाई टेक्नोलॉजी के तहत अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है जो ज़्यादा मजबूत होता है और उसकी लागत भी कम पड़ती है। इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फ्लाईओवरों के स्पैन की मोटाई कम हो सकती है। इस कारण उन्हें लंबा बनाया जा सकता है। इससे उसकी मजबूती भी कम नहीं होती बल्कि आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले कंक्रीट से ज़्यादा होती है। इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये होगा कि 2 पिलर्स के बीच 120 मीटर तक की दूरी रखी जा सकेगी। इससे व्यस्त जगहों पर पिलर्स बनाने से बचा जा सकेगा जिससे जगह भी कम गिरेगी। मलेशियाई टेक्नोलॉजी से अभी कमल स्क्वायर से रेशमी बाग स्क्वायर के बीच 2 पिलर्स के बीच 60 मीटर लंबे स्पैन बनाए जा रहे हैं, जबकि भांडे प्लॉट से दिघोरी के बीच 2 जो पिलर्स हैं उनके बीच 90 मीटर लंबे स्पैन बनाए जा रहे हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को बाकी जगह भी इस्तेमाल किए जाने की अब तैयारी है। हाईवे निर्माण में तेजी लाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सड़कों से जुड़ा एक बड़ा हिस्सा अब पहले ही फैक्ट्रियों में तैयार किया जाएगा। इसके तहत तो सिर्फ सड़कों का कंक्रीट मिक्स हिस्सा ही कंस्ट्रक्शन साइट पर बनेगा। बाकी का जो हिस्सा है सड़कों का जैसे प्री कास्ट ड्रेन वगैरह फैक्ट्रियों में तैयार किए जाएंगे, बैरिकेड्स वगैरह सब कुछ फैक्ट्रियों में तैयार होने के कारण वो तेज़ी से बनेंगे, बेहतर गुणवत्ता के होंगे और उनके निर्माण में लागत भी कम आएगी। इससे पर्यावरण प्रदूषण भी कम किया जा सकेगा और इन्हें सीधे साइट पर लाकर सड़कों पर जोड़ा जा सकेगा, इस्तेमाल किया जा सकेगा। नितिन गडकरी के मुताबिक उनका लक्ष्य है कि देश में हाईवे निर्माण की गति बढ़ाकर प्रतिदिन 100 किलोमीटर कर दी जाए, यानी हर रोज औसतन 100 किलोमीटर सड़कों का निर्माण। अभी तक सबसे तेजी से सड़क निर्माण 2020-21 में हुआ जब हर रोज 37 किलोमीटर सड़कें बन रही थी।
बीते 5 साल के आंकड़े देखें तो 2019-20 में 10,237 किलोमीटर सड़कें बनी, यानी 28 किलोमीटर प्रतिदिन। 2020-21 में 13,435 किलोमीटर सड़कें बनाई गई, यानी करीब 37 किलोमीटर प्रतिदिन। 2021-22 में 10,457 किलोमीटर सड़कें तैयार हुई, यानी करीब 28.6 किलोमीटर प्रतिदिन। 2022-23 में 10,331 किलोमीटर सड़कें बनी, यानी करीब 28.3 किलोमीटर प्रतिदिन। और 2023-24 में 12,349 किलोमीटर सड़कें बनी, यानी करीब 34 किलोमीटर प्रतिदिन। बीते साल 2024-25 में हाईवे निर्माण की गति कुछ धीमी हुई, क्योंकि आम चुनावों के कारण आदर्श आचार संहिता लगने से कई जगह काम में देरी हुई और अब सड़कों को प्रतिदिन 100 किलोमीटर बनाने का लक्ष्य है। नितिन गडकरी के मुताबिक मोदी सरकार के आने के बाद से नेशनल हाईवे का नेटवर्क बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा है और आज भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। गडकरी का दावा है कि अगले 1.5 साल में भारत का हाईवे नेटवर्क अमेरिका से बड़ा और बेहतर हो जाएगा। मार्च 2014 में 91,287 किलोमीटर नेशनल हाईवे था, जो अब 1,46,204 किलोमीटर हो चुका है। इसका मतलब है 55,000 किलोमीटर से ज़्यादा हाईवे नेटवर्क मोदी सरकार के दौर में तैयार हुआ, उससे पहले के हाईवे से 60% ज़्यादा। इसमें भी अगर आप देखें, 4 लेन वाली जो हाईवे हैं उनकी लंबाई पहले 2014 से पहले के मुकाबले 2.5 गुना ज़्यादा हुई है। 2 लेन वाली पेव्ड शोल्डर, यानी हाईवे जो इस तरह की हाईवे होती हैं 2 लेन वाली पेव्ड शोल्डर, उनकी लंबाई 1.8 गुना ज़्यादा हुई है। पेव्ड शोल्डर का मतलब है हाईवे के किनारे कई जगहों पर अतिरिक्त चौड़ी सड़कें, जहां गाड़ियों को आपात स्थिति में रुकना पड़े, या फिर कुछ जगहों पर उनका इस्तेमाल साइकिल चलाने या पैदल चालकों द्वारा पैदल जो चलने वाले हैं उनके द्वारा किया जा सके। इसके अलावा 2 लेन वाली हाईवे अब पहले से करीब आधी ही रह गई हैं। अधिकतर को ज़्यादातर जगहों पर चौड़ा किया जा चुका है। इसका मतलब ये है कि कुल हाईवे में 2 लेन वाली हाईवे अब सिर्फ 10% रह गई हैं, जबकि 2014 तक ये 30% थी। नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर भी तेजी से बढ़े हैं। 2014 में देश में 93 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर थे, जो 2024 तक 2,474 किलोमीटर हो गए हैं। नितिन गडकरी के मुताबिक सड़क परिवहन मंत्रालय आने वाले सालों में देश में 25,000 किलोमीटर 2 लेन और 4 लेन हाईवे बनाने जा रहा है। इसके लिए पैसे की कमी उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं है। देश में अभी 57 हाईवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है और अगले 2 साल में देश में हाईवे को बेहतर करने में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाना है। इस दौरान उत्तर पूर्वी और सीमांत इलाकों में सड़कों के नेटवर्क को बेहतर करने पर ज्यादा जोर रहेगा। गडकरी के मुताबिक पूर्वी राज्यों में 784 हाईवे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जिन पर 3,73,484 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 21,355 किलोमीटर सड़कें बनेंगी। इनमें बिहार में 90,000 करोड़ रुपए लागत से सड़कें बनेंगी, पश्चिम बंगाल में 42,000 करोड़ रुपए की लागत से, झारखंड में 53,000 करोड़ रुपए की लागत से हाईवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है, ओडिशा में 58,000 करोड़ और असम में 57,696 करोड़ रुपए के हाईवे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। असम के अलावा बाकी सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में 1 लाख करोड़ की लागत से हाईवे परियोजनाएं बन रही हैं और सीमांत इलाकों पर खास तौर पर काम चल रहा है। देश में हाईवे निर्माण के तहत पूर्व में नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी NHDP के तहत काम हुआ, जिसमें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाए गए। मोदी सरकार ने अक्टूबर 2017 में भारतमाला परियोजना को मंजूरी दी और 2018 में NHDP प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। NHDP की करीब 10,000 किलोमीटर की बाकी बची परियोजनाओं को भारतमाला में शामिल कर लिया गया। भारतमाला प्रोजेक्ट को दुनिया में हाईवे का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। इसका मकसद देश में कनेक्टिविटी को बेहतर करना है। इसके तहत तमाम औद्योगिक केंद्रों को आपस में जोड़ा जा रहा है। बंदरगाहों, हवाई अड्डों के साथ हाईवे संपर्क बेहतर किया जा रहा है। आदिवासी इलाकों, उभरते और नक्सल प्रभावित जिलों के बीच भी हाईवे संपर्क बढ़ाना इसका मकसद है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के कई सिरों को भी ये आपस में जोड़ रहा है। सड़क मंत्रालय की 2024-25 की जो सालाना रिपोर्ट है, इसके मुताबिक भारतमाला परियोजना के पहले चरण के तहत देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 550 जिलों से होकर 34,800 किलोमीटर लंबी जो है नेशनल हाईवे बनाने की योजना है। इसमें से 26,425 किलोमीटर लंबाई की सड़कों पर काम शुरू हो चुका है, जिनमें से 19,201 किलोमीटर हाईवे तैयार हो चुका है।
यानी भारतमाला परियोजना के पहले चरण का 55% काम पूरा हो चुका है। भारतमाला परियोजना के पहले चरण के तहत 25 ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए जाने हैं, जिनमें से 20 ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर या तो पूरे हो चुके हैं या निर्माण के अलग अलग चरणों में हैं। कई जगहों पर जहां काम पूरा नहीं हुआ है वहां जमीन अधिग्रहण या पर्यावरण से जुड़ी मंजूरी जैसे मुद्दों के कारण देरी हुई है। कई जगह कोर्ट केस चले हैं और इस वजह से लागत काफ़ी बढ़ गई है। देश में हाईवे निर्माण का एक मकसद सड़क दुर्घटनाओं को कम करना भी है, जिस पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का खास ध्यान रहता है। इसकी वजह यह है कि दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज़्यादा लोग भारत में मारे जाते हैं। इस सिलसिले में ड्राइवर एजुकेशन से जुड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ज़ूटोबी ने अपनी मार्च महीने में सालाना रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में ड्राइविंग के लिए सबसे बेहतर और सबसे खतरनाक देशों की लिस्ट तैयार की गई। 53 देशों का सर्वे किया गया और इनमें ड्राइविंग के लिहाज से सबसे खतरनाक देश के तौर पर भारत 49वें स्थान पर है, यानी पीछे से 5वें स्थान पर। ड्राइविंग के लिहाज से सबसे खतरनाक देश दक्षिण अफ्रीका पाया गया, जो लगातार दूसरे साल सबसे खतरनाक माना गया। अमेरिका इस मामले में भारत से भी खराब स्थिति में है। अमेरिका को 53 देशों में 51वां स्थान मिला है, यानी वहां की सड़कों पर भी ड्राइविंग सबसे खतरनाक मानी गई। ड्राइविंग के लिहाज से सबसे खतरनाक 5 देशों में बाकी 2 देश हैं, थाईलैंड और अर्जेंटीना। Zutobi.com का सर्वे भी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि भारत में सड़कों पर चलना कितना खतरनाक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में गैर इरादतन चोटों से मौत के लिए सड़क दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। करीब 43.7% लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं और इसके बाद दूसरा स्थान डूबने से हुई मौतों का आता है, जो 7.3 से लेकर 9.1% तक है। इसके बाद जलने से 6.8% लोगों की मौत होती है, जहर से 5.6% की और 4.2 से 5.5% तक जो लोग हैं वो गिरने से जान गंवाते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल स्ट्रेटजी फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनइंटेंशनल इंजरी नाम से ये रिपोर्ट तैयार की, जो पिछले साल सितंबर में चोट से बचाव और सुरक्षा को बढ़ावा देने से के मुद्दे पर 15वीं विश्व कॉन्फ्रेंस में पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक सड़कों पर मौत के मामले में 75.2% मौत ओवर स्पीडिंग के कारण होती है, जो भारत में एक बड़ी वजह है। 5.8% गलत दिशा में गाड़ी चलाने और 2.5% मौत शराब या ड्रग्स के नशे में गाड़ी चलाने से होती है। नेशनल हाईवे, जो पूरे देश में सड़कों के नेटवर्क का महज 2.1% है, उसमें सड़क दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। साल 2022 में नेशनल हाईवे पर प्रति 100 किलोमीटर पर 45 जानें सड़क दुर्घटनाओं में गई। अगर सड़क हादसों में दुनिया के मुकाबले भारत की स्थिति देखें तो समझ में आता है कि भारत में हालात कितने गंभीर हैं। वर्ल्ड बैंक के एक अध्ययन के मुताबिक भारत में दुनिया के कुल वाहनों के महज 1% वाहन हैं, लेकिन दुनिया की कुल सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत की 11% मौत भारत में होती है। अगर पिछले कुछ वर्षों में हुई सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को देखें तो 2023 में 4,80,000 से ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1,72,000 लोगों की मौत हुई। 2022 में 4,61,000 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जिनमें 1,68,000 लोगों ने जान गंवाई। 2022 के मुकाबले 2023 में दुर्घटनाओं की तादाद 4.2% बढ़ी और मौत 2.6% बढ़ी। 2023 में भारत में हर रोज औसतन 1,317 सड़क दुर्घटनाएं हुई। 474 लोग हर रोज मारे गए। हर घंटे 55 दुर्घटनाएं और 20 मौतें, यानी हर 3 मिनट पर एक मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई। स्कूल कॉलेजों के आसपास 35,000 दुर्घटनाएं हुई और 10,000 मौत हुई। तो ये आंकड़े बताते हैं कि सड़कों का निर्माण इस तरह से हो कि सड़क दुर्घटनाएं कम से कम की जा सकें, और इसके लिए सड़कों के डिज़ाइन में भी ज़रूरी बदलाव करने होते हैं। सड़कों के निर्माण का काम जो है वो बहुत खर्चीला होता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि उसमें जो सुरक्षा है उसको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखा जाए। अब सड़कों का जो काम है उसमें पैसा बहुत लगता है। लोगों को बेहतर सड़कें मिले जिनमें वो तेज़ रफ्तार चले, बिना रुके लेकिन सुरक्षित, इसके लिए नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे बनाए जाते हैं। लेकिन इस सुविधा के बदले में यात्रियों से इसका खर्च वसूला जाता है, निर्माण का खर्च टोल टैक्स के जरिए। लेकिन टोल नाकों पर अक्सर भारी जाम लगता है। अगर एक भी गाड़ी को थोड़ा समय लग जाए,
उसका फास्टैग रीड करने में कैमरे को देरी लग रही हो, या फिर कोई फास्टैग ना हो, या एक्सपायर हो गया हो, या ब्लैकलिस्ट हो गया हो, तो उसके कारण कैश में पैसा दे रहा है अगर ड्राइवर, तो काफ़ी समय लग जाता है और तब तक पीछे गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती है। इस दौरान धैर्य की कमी दिखाते हुए कई लोग तो हॉर्न बजाने में बिल्कुल परहेज नहीं करते। कई बार ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने के कारण भी टोल नाकों पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग जाती हैं और इससे यात्रियों का समय खराब होता है। कई लोग टोल बूथ पर बैठे कर्मचारियों से झगड़ने लगते हैं क्योंकि वो टोल देने से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन सड़क परिवहन मंत्रालय अब नई टोल नीति के जरिए इसका एक हल निकालने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि नई टोल नीति अगले महीने तक आ जाएगी और इस नीति के तहत फिजिकल बूथ्स, यानी जिस तरह के बूथ अभी आप देखते हैं जहां आप टोल देते हैं या फास्टैग से टोल कटता है, वो खत्म हो जाएंगे। बैरियर अब आपको गाड़ियों के आगे नहीं दिखेंगे। गाड़ियों को टोल देने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, वो बिना रुके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन टोल फिर भी कटेगा, वो भी ऑटोमेटिकली, यानी खुद ब खुद आपके अकाउंट से। ये काम होगा सैटेलाइट ट्रैकिंग और नंबर प्लेट की पहचान से। इसके लिए फिजिकल टोल बूथ्स की जरूरत नहीं रहेगी। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।